नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सहसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्देव जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापी चिद्रूप रूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है गाथा नंबर 36 का कि ज्ञान में जो क्रिया हुई जानन क्रिया वो ज्ञप्ति क्रिया है, उत्पत्ति क्रिया नहीं है। इसलिए ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है। ज्ञान जानता है तो पूछते किसको जानता है? बोले ज्ञान जिसको जाने वो ज्ञेय है। और वे ज्ञेय कौन है? कि वे ज्ञेय आत्मा स्वयं भी है और अन्य सभी पदार्थ भी है ना। तो एक ये भूल मिटाते हैं कि आत्मा मात्र आत्मा को ही, ज्ञान मात्र ज्ञान को ही जानता है, अन्य को नहीं जानता। तो ऐसा नहीं, क्योंकि ज्ञान का ज्ञेय आत्मा भी है और ज्ञान का ज्ञेय अर्थात आत्मा का ज्ञेय अन्य द्रव्य भी है। और वह अन्य द्रव्यों के साथ अपने को जानता है, तो इसमें भी कोई विरोध नहीं है। क्यों क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि वह उत्पत्ति क्रिया रूप नहीं, ज्ञप्ति क्रिया रूप होकर ही जानन रूप भाव को प्रकट होता है। ऐसा भाव प्रकट करते हैं। पहले गाथा पढ़ते, गाथा नंबर 36। तम्हानाणम जीवो नेणम दौवम तिहासम खादम दौवम ति पुनो आदा परम च परिणाम संबद्धम। अतः ज्ञान ही जीव और ज्ञेय त्रिधा स्पर्शी द्रव्य ज्ञेय भूत सब द्रव्य और आत्मा परिणामों से संबद्ध है ना। कि ज्ञेय रूप सभी द्रव्य है और आत्मा स्वयं भी ज्ञेय रूप से प्रकट होता है। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन के द्वारा तात्पर्य वृत्ति टीका में कहा गया है, क्योंकि तत्व प्रतिपीका टीका के आधार से चर्चा हमने कल की है। उसी भाव को तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य जयसेन देव कहते हैं। गाथा नंबर 35, गाथा नंबर 36 तात्पर्य वृत्ति टीका में गाथा नंबर 37 हो जाती है। पेज नंबर 93, 93 नंबर का पेज है। भाव चल रहा है तात्पर्य वृत्ति गाथा 33 के आधार से। अब आत्मा ज्ञान है किंतु शेष पदार्थ ये है, इस प्रकार निरूपण करते हैं। ठीक है ना। चर्चा थोड़ा सा रिपीट करता हूं, मैंने जो कल पढ़ाया था, क्योंकि उसके संदर्भ में एक दो सवाल है मेरे पास, तो वो आपको आज समझ में आ जाए ऐसा मैं भाव रखता हूँ, है ना। कि ज्ञान, आत्मा ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। तो बोले आत्मा ज्ञान है या ज्ञान ही आत्मा है, तो ज्ञेय क्या है? बोले सभी पदार्थ ज्ञेय है। ज्ञेय का अर्थ क्या होता है? ज्ञेय का अर्थ होता है जो ज्ञान के द्वारा जानने में आए, उसको ज्ञेय कहते हैं। अथवा अगर बहुत साधारण भाषा में कहे तो जिनमें प्रमित्व गुण होता है उनको ज्ञेय कहते हैं। ठीक है ना। बहुत साधारण भाषा में जिनमें प्रमित्व गुण है वो सब क्या है? ज्ञेय है। क्यों? क्योंकि प्रमित्व गुण के कारण वस्तु कहो
द्रव्य कहो, है ना, वह किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य ही होता है। तो जो ज्ञान, जिसके ज्ञान के जानने में जो आए उसे ज्ञेय कहते हैं, अथवा जो ज्ञान द्वारा जाना जाए उसे ज्ञेय कहते हैं। पकड़ में ही बात। तो क्या आत्मा, जो आत्मा ज्ञान है, वो ज्ञेय भी है? तो आचार्य कहते हैं हाँ, आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। तो क्या अन्य द्रव्य भी ज्ञान ज्ञेय है? बोले नहीं, अन्य द्रव्य मात्र ज्ञेय है, वे ज्ञान नहीं है। इतनी बात आपको समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि यहाँ किसी का ऐसा मत है कि ज्ञान स्वयं को कैसे जान सकता है। ठीक है ना? क्योंकि आगम में क्रिया, उत्पत्ति क्रिया किसी ना किसी के आधार से होती है, स्वयं से नहीं होती। क्या मतलब है इसका? देखो मैं आपको सिंपल सा मतलब समझा देता हूँ। आप लोग स्वाध्यायी हो तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। उदाहरण तो समझा है, उदाहरण पहले बता देता हूँ कि पुत्र को उत्पन्न होना है, तो बोले बिना माता पिता के संयोग के पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। एक तो होती है उत्पत्ति क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है, और एक होती है ज्ञप्ति क्रिया। जैसे लोक में मिट्टी का घड़ा बनाना है ना, अथवा आटे का, आटे की रोटी बनानी है, तो वो लेकिन स्वयं से नहीं होगी, उत्पत्ति करनी पड़ेगी। गेहूं, गेहूं से आटा, आटे से रोटी, आदि आदि ये भाव करने पड़ेंगे। ये तो हो गया स्थूल उदाहरण है, बहुत स्थूल उदाहरण है। आगम में ये उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं कि कोई ये कहता है, कोई, कि जिस प्रकार द्रव्य सत है, जिस प्रकार गुण सत है, और जिस प्रकार पर्याय सत है, तो द्रव्य स्वयंभू है, तो गुण भी स्वयंभू है, और पर्याय भी स्वयंभू है। तो इसका वह अर्थ निकालता है। क्या अर्थ निकालता है? कि जिस प्रकार द्रव्य है अपने आधार से है, उसी प्रकार पर्याय भी अपने आधार से। मतलब कि पर्याय को प्रकट होने के लिए द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, और गुणों को रहने के लिए द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य वहां कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि पर्याय उत्पन्न होती है और जो उत्पत्ति होती है वो आधार, अपने आधार से होती नहीं है। उत्पत्ति के लिए उसे अन्य की आवश्यकता है। अर्थात पर्याय आकाश के फूल के समान प्रकट होती नहीं है। जैसे आकाश में कोई फूल उग गया तो बोले ऐसे पर्याय प्रकट हो गई, ऐसे नहीं होता। पर्याय जब भी होगी तो वो गुणों के परिणमन के आधार से ही होगी। अर्थात पर्यायों की उत्पत्ति का कारण गुण। ध्यान से समझना, क्यों समझानी पड़ती है ये बात? क्योंकि भैया। अध्यात्म में ये प्रश्न उठता है कि ज्ञान गुण मिथ्या, मैंने मिथ्या ज्ञान को भी जन्म दे रहा है, सुख दुख को भी जन्म दे रहा है। इस प्रकार के संदर्भ चलते ना, क्योंकि गुण तो शुद्ध है और पर्याय शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो शुद्ध गुणों के कारण अशुद्ध पर्याय कैसे प्रकट हो जाती है? ऐसा पूरा एक पूरा सिनेरियो है। अब मैं वहां पे आपको वो बात समझाना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो प्रसंग अलग हो जाएगा। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको एक आधार आधे संबंध समझा रहा हूँ कि पर्याय हवा के फूल के समान प्रकट नहीं होती है। ये बात प्रवचन सार जी में अभी पिछली गाथाओं में ही समझा रहे थे। जब परिणामी के बिना परिणाम और परिणाम के बिना परिणामी नहीं होता, तो वहां यही बात समझा रहे थे कि हम पर्यायों की स्वतंत्रता जब तुमको समझाते हैं, और तत्समय की योग्यता से अपने स्वयंभू षटकारक से प्रकट होने वाली वो पर्याय है, ऐसा समझाते हैं, तो वहां तुम ये अर्थ नहीं निकालना कि पर्याय बिना गुणों के ही परिणमित हो जाती होंगी, अथवा गुण बिना द्रव्य के ही कहीं रहते होंगे। ऐसा नहीं है। गुण द्रव्य आश्रित रहते हैं और पर्याय गुणों के परिणमन को ही कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि देखो भाई, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, दो प्रकार की। एक क्रिया होती है उत्पत्ति क्रिया, और एक होती है ज्ञप्ति क्रिया। क्योंकि हम यहाँ पे ज्ञान स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ उत्पत्ति क्रिया की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ज्ञप्ति क्रिया की बात कर रहे हैं, जानन क्रिया की बात कर रहे हैं। जब हम तुझसे जानने की बात कर रहे हैं, जानन रूप क्रिया की बात कर रहे हैं, तो तेरे मन में जो डाउट या शंका कहो खड़ी हो रही है, वो इसीलिए खड़ी हो रही है कि तू ज्ञप्ति क्रिया और उत्पत्ति क्रिया के बीच का भेद नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जानना एक पर्याय है, और पर्याय किसके आधार से होती है? तो बोले वो गुणों के आधार से होती है। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसे ही आत्मा को यदि जानना हो, तो उस आत्मा को जानने के लिए हमें अन्य आत्मा की आवश्यकता पड़ेगी। वो आत्मा अपने को स्वयं से जानने में समर्थ नहीं है। कैसे? जैसे आंख, आंख सारे जगत को देखती है, परंतु वही आंख स्वयं को कैसे देखे? और यदि वह स्वयं को देखे भी,
तो दर्पण के बिना नहीं देख सकती। आधार आ गया ना, एक जरूरत पड़ गई ना उसको। आंख को अपने आप को देखना हो तो सामने दर्पण रखना पड़ेगा, है ना। तो आंख को अपने को ही देखने के लिए किसी की जरूरत पड़ गई, नहीं पड़ गई? जरूरत पड़ी ना। तो बोले ऐसे ही आत्मा को अपना अनुभव करने के लिए अन्य आत्मा की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात अपने को जानने के लिए अन्य आत्मा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे तुम लोक में क्या कहते हो, मान के चलो तुम्हारे पास दर्पण नहीं है, तो तुम कई बार ऐसा पूछते हो ना अपने बराबर वाले से कि देखना मेरा चेहरा ठीक लग रहा है, मेरे बाल ठीक है, मेरे चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं। तो आंख तो तुम्हारे पास है, तुम खुद देख लो। तुम्हारे पास आंख है, तुम खुद देख लो कि नहीं मैं स्वयं से नहीं देख सकता स्वयं को। मैंने मुझे मेरा चेहरा देखने के लिए तुम्हारी आंखों की आवश्यकता है ना, है ना। तो वो क्या कहते हैं, ऐसे ही ज्ञान को अपने को जानने के लिए अन्य आत्मा की आवश्यकता है। तो आचार्य कहते हैं देखो भाई, ठहरो ठहरो, तुमने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? ऐसा ज्ञान काम नहीं करता है जैसे तुम समझे। ज्ञान तो दीपक की भांति प्रकाशमान है। जैसे दीपक जलाया जाता है, बोले हाँ, क्या करने के लिए जलाया जाता है? बोले वह दीपक जो वस्तुएं प्रकाशित नहीं है उन्हें प्रकाशित यानी ढूंढने के लिए जलाया जाता है। बोले ठीक है। अब जलते हुए दीपक को ढूंढने के लिए क्या अन्य दीपक जलाना पड़ता है? बोले नहीं, अन्य दीपक तो नहीं जलाना पड़ता। वो जो दीपक है वो तो स्वयं से प्रकाशित है ना। और अन्य जिनमें प्रकाश नहीं है उनको भी प्रकाशित करता है। बोले ऐसे ही ज्ञान है। क्यों? क्योंकि तू रूपी पदार्थों की अपेक्षा से उस ज्ञान स्वभाव को समझ रहा है, जबकि आत्मा तो अरूपी स्वभाव वाला है, चैतन्य भाव वाला है। आत्मा को देखने के लिए, जानने के लिए, जैसे आंख रूपी पदार्थों को देखती और जानती है, ऐसा नहीं। वह ज्ञान तो आभास होने से, प्रतिभास होने से, समझे ना, अनुभूति स्वरूप होने से स्वयं को भी जाना जाता है और पर को भी जानने में समर्थ होता है। इस आत्मा को अपने को जानने के लिए पर आत्मा की आवश्यकता नहीं है। पकड़ में आई बात? ऐसा। तो बोले ऐसा ज्ञप्ति क्रिया वाली बात हम कर रहे हैं, उत्पत्ति क्रिया की बात यहां पर हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तुझे जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि आत्मा दूसरे को तो जान सकता है परंतु अपने को कैसा जान सकता है, ऐसा नहीं है। आ गई बात समझ में? इतनी सी बात समझ में आ गई ना। तो इस एक गाथा में दो बातें समझाई आपको जो मूलतः आपको समझनी चाहिए। क्या क्या? एक तो ज्ञान, आत्मा ज्ञान भी है और आत्मा ज्ञेय भी है, और अन्य सभी पदार्थ ज्ञेय हैं। दो बातें समझ में आई ना। एक आत्मा ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है, और अन्य सभी पदार्थ ज्ञेय भी है। और ज्ञान किसको कहना? जो अपने को तो जाने ही जाने परंतु अन्य को भी जाने। अन्य को भी जाने, बोले क्यों? क्यों जाने? बोले क्योंकि ज्ञेय का अर्थ ही यही होता है, जो प्रमेय स्वभाव वाले हों उन्हें ज्ञेय कहते हैं। क्या कहा? जो प्रमेय स्वभाव वाले हों उन्हें ही ज्ञेय कहते हैं। आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण है या नहीं है? बोले इसलिए तुझे जानने में आएगा। और अन्य द्रव्य जानने में कैसे आते हैं? बोले प्रमेयत्व नाम का गुण है इसलिए जानने में आते हैं। अब एक थोड़ा सा सूक्ष्म भाव और समझा दूंगा, ध्यान से समझना, है ना। थोड़ा सा सूक्ष्म है ये बात, मैंने इसलिए पहले कह दी ताकि अगर आपका उपयोग यहां वहां हो तो स्थिर हो जाए, है ना। तो बोले कि द्रव्य में परमित्व है, ये बात हमें समझ में आती है, अथवा गुणों में परमित्व है, ये बात भी हमें समझ में आती है। तो क्या पर्यायों में भी परमित्व है? क्या कहा? क्या कहा? द्रव्य परमित्व भाव वाला है, ये बात हमें समझ में आ गई। गुण परमित्व भाव वाले हैं, ये बात भी हमें समझ में आ गई। लेकिन वो पर्याय, क्या उसमें भी परमित्व है? हम्म। तो बोले हाँ है। तो कैसे है? कि तू द्रव्य में भेद करता है। अभी तुझे समझाया था ना कि आत्मा कहो और ज्ञान कहो एक ही बात है। ऐसे ही आत्मा कहो या प्रमित्व कहो एक ही बात है। सुनना ध्यान से। क्या कहे? कि द्रव्य कहो या प्रमित्व कहो एक ही बात है। पहले यहां समझ। द्रव्य क्योंकि कहो या गुण, पर्याय कहो। द्रव्य कहो या प्रमित्व कहो एक ही बात है। द्रव्य प्रमेय भाव वाला होने के कारण प्रमेय है। द्रव्य का ही एक नाम प्रमेय भी है। क्या कहा? क्या कहा? द्रव्य जैसे आत्मा का एक नाम ज्ञान है ना, ऐसे ही छह द्रव्यों का एक नाम प्रमेय भी है, प्रमेय भी है। बोले क्यों? क्योंकि प्रमेय तो स्वभावी होने के कारण उसका नाम प्रमेय है। आती हुआ समझ में नहीं आती है ना। तो कहते हैं क्योंकि द्रव्य अपने गुण भाव से क्या नहीं होता, जुदा नहीं होता, भिन्न नहीं होता, गुण गुणी से अलग नहीं होता।
तो गुणों का परमित्व कहो या गुणी का परमित्व कहो, द्रव्य का परमित्व कहो, एक ही बात है। पहले तो आप यहां समझो। बोले ठीक है। और दूसरी बात, जैसे द्रव्य से गुण अभेद होते हैं, ऐसे ही एक गुण का रूप अनंत गुणों में पाया जाना होने के कारण, जैसे एक ज्ञान गुण की अपेक्षा से संपूर्ण आत्मा ज्ञान है, ऐसे ही एक प्रमित्व की अपेक्षा से संपूर्ण द्रव्य प्रमित्व वाला हो गया। और एक ज्ञान गुण की पर्याय की अपेक्षा से आत्मा ज्ञाता हो गया, तो एक परमित्व गुण की अपेक्षा से पूरा का पूरा द्रव्य प्रमेता हो गया। क्या कहा? पकड़ में ही बात? पकड़ में ही? एक ज्ञान गुण की पर्याय से पूरा का पूरा आत्मा क्या हो गया? जानने वाला हो गया। ऐसे ही एक परमित्व गुण की पर्याय से पूरा का पूरा द्रव्य कैसा हो गया? बोले प्रमाता हो गया। समझ में ही बात? नहीं समझ में? इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि मात्र द्रव्य प्रमायित्व वाले हैं, मात्र गुण प्रमित्व वाले हैं, ऐसा नहीं। द्रव्य गुण पर्याय युक्त वह द्रव्य प्रमित्व भाव वाला है, अर्थात पर्याय भी प्रमित्व भाव वाली है। क्यों उठाया यह प्रश्न? ये प्रश्न इसलिए उठाया कि लोक में कुछ ऐसे जीव हैं जो ऐसा मानते हैं कि केवल ज्ञानी द्रव्य को भी जानते हैं, गुणों को भी जानते हैं, परंतु पर्यायों को तो कैसे जानते हैं? जो पर्याय विनष्ट हो चुकी हैं, मिट गई हैं, खत्म हो गई है, जा चुकी है, और जो अभी प्रकट नहीं हुई है, हुई ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुई है, उनको वह केवल ज्ञानी कैसे जानेंगे? क्योंकि जानने के लिए परमित्व होना अति अनिवार्य है। और वो जो पर्याय प्रकट नहीं हुई है, क्या हम उनमें परमित्व माने? जो पर्याय मिट चुकी हैं, जा चुकी हैं, क्या उनमें परमित्व माने? तो इससे तो ये सिद्ध हुआ कि पर्यायों में परमित्व भाव नहीं है। तो बोले अगर पर्यायों में परमित्व नहीं होता, समझना ध्यान से, तो वर्तमान की पर्याय भी कैसे जानते? बोलो। अगर पर्याय में परमित्व भाव नहीं होता, तो वो वर्तमान की पर्याय भी कैसे जानी जा सकती थी? यदि वर्तमान की जानी जा सकती है, तो ये सिद्ध होता है कि भूतकाल की भी जानी जा सकती है, और जो अभी अनुत्पन्न है वो भी जानी जा सकती है, अर्थात पर्यायों में भी परमित्व होता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? भैया कौन जानता धर्म, उन पर्यायों को? भैया धर्म धर्म आकाश काल में प्रमेय कैसे लगाएंगे? केवली जानते हो उन्हें। बस परमित्व केवली माने के क्या? लिए बिल्कुल। कि आप नहीं जानते तो परमित्व भाव नहीं है। प्रमेयत्व गुण भी ऐसे तो होता ना, एक प्रमेयत्व गुण। एक ही हाँ, बात है। उसी की तो चर्चा कर रहे हैं, उसी की तो चर्चा कर रहे हैं। अभी समझ में आई बात को? सबको समझ में आई या नहीं समझ में आई? जी जी, थोड़ा सा समझ में उपयोग आ सूक्ष्म गई। करो, हाँ, तो बहुत ध्यान से समझ समझ में में आई। आएगी जो तुमको। आपने जो पॉइंट रखा था ना, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, तो हाँ वो आपने निषेध करने की अपेक्षा से बताया था कि ऐसा नहीं है कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, इसलिए पर्यायों में गुण व्याप्त है, इस टाइप से बताया था। वो आप, मेरे को पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था जब मैंने आपको बोला भी था। नहीं, क्या क्या द्रव्य क्लियर सत, नहीं हुआ? गुण अभी सत और अभी पर्याय जितनी सत बात अभी वाली समझ बात में ही आई, थी। अभी जितनी बात आपको समझ में आई, अभी जितनी बात हमने बताई वो समझ में आई। ये बीच में परमित तो वाली आई, बात, हाँ, ये परमित वाली बात समझ में आई। समझ में प्रमित आई? वाली हाँ, अब थी। सुनो ध्यान से, फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो, कहते हैं द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, तीन चीजें ना, तीन की सत्ता है। तो बोले द्रव्य में परमित भाव है, ये बात समझ में आती है। और द्रव्य में परमित क्यों है? बोले क्योंकि जो गुणों का समूह है, उसको द्रव्य कहते हैं। तो क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुणों में एक परमित नाम का गुण है, जिसके कारण द्रव्य परमित भाव वाला हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या पर्यायों में भी परमित्व है? पकड़ में ही बात नहीं पकड़े कि पर्यायों को भी परमित्व भाव वाला का है, क्योंकि परमित्व गुण की एक पर्याय, एक गुण है ना परमित्व, तो एक गुण की एक पर्याय तो परमित्व भाव वाली होगी, लेकिन अन्य गुणों की पर्याय परमित्व भाव वाली कैसी हो जाएगी? ये प्रश्न है। नहीं समझ में आया? जैसे ज्ञान गुण की पर्याय, वो तो ज्ञान भाव वाली है, और सुख गुण की पर्याय वो सुख भाव वाली है। दर, पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? दर्शन गुण की पर्याय वो दर्शन भाव वाली है। तो कहते हैं आचार्य, क्या कहते हैं भाई, द्रव्य में अभेद है, पहले तो ये सीखो। अगर एक गुण की पर्याय ज्ञान है, तो वहां एक गुण की पर्याय ज्ञान कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि अन्य पर्यायों में ज्ञान भाव प्रकट नहीं हुआ। द्रव्य की अनंत गुणों की अनंत पर्यायों में, ध्यान से समझना, एक द्रव्य की अनंत गुणों की अनंत पर्यायों में भी वो ज्ञान व्यापक है।
व्याप्तता है, इसी से उस द्रव्य को ज्ञान रूप परिणमित हुआ ऐसा कहा जाता है। आई बात समझ में? ज्ञान रूप कौन परिणमित हुआ? एक गुण परिणमित हुआ या पूरा का पूरा आत्मा परिणमित हुआ? बोलो, ये पूरा का पूरा आत्मा परिणमित हुआ। और परिणमित हुआ मतलब क्या? अर्थात पर्याय। आई बात समझ में? नहीं समझ में? तुम द्रव्य गुण और पर्याय के भेद को जितना भेद समझते हो उतना भेद नहीं है। तीन लक्षण अलग अलग होने पर भी, तीनों की अलग अलग सत्ता होने पर भी वे तीनों इतने भिन्न नहीं है जैसे भिन्न तुमने अपने ज्ञान में ले लिए कि द्रव्य तो कहीं परिणाम, द्रव्य कहीं उपस्थित है और पर्याय कहीं उपस्थित है और गुण कहीं उपस्थित है। ऐसा नहीं है। एक क्षेत्र अवकाश संबंध, जहां द्रव्य है वही गुण है वही पर्याय है। अर्थात द्रव्य के परिणमन ही पर्याय है, पर्यायों का परिणमन पर्याय नहीं। क्या कुछ बात समझे? जैसे ज्ञान ही आत्मा है ऐसे ही द्रव्य का परिणमन ही पर्याय है। पकड़ में आई कि द्रव्य परिणमता है या नहीं परिणमता है? कि परिणमता हुआ भी नहीं परिणमता है और नहीं परिणमता हुआ भी परिणमता है। ध्यान से समझो भैया, स्यात् लक्षण युक्त। क्या कहा? फिर बोलूं? स्यात् लक्षण युक्त, ये जिन अनंत वचन गुणा है। हाँ, वो जिन वचन है। और वो स्यात् लक्षण समझे बिना वो जिन वचन का मर्म, वो भाव, वो वस्तु कैसे समझोगे? इसीलिए आचार्य कहते हैं ताहि सुनो भवि मंथिरान। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं ना, जो चाहो अपनो कल्याण, ताहि सुनो, इसीलिए सुनो, मन फिर आन, अपना मन स्थिर करके आओ। क्या कहा? अपना मन अर्थात अपना उपयोग स्थिर करके बैठो, स्थिर करके सुनो, सूक्ष्म करके सुनो। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से तुमने समझ लिया, ऐसे नहीं। अपने उपयोग को स्थिर करके सुनो। जो बात तुम्हें अनादिकाल से समझ में नहीं आई है वो भागते भागते दौड़ते दौड़ते समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अर्थात तुम्हारा उपयोग यहाँ भटकाते रहोगे तो समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अति निर्दयता पूर्वक, क्या अपने उपयोग को बाहर से कैसे समेटो? अति निर्दयता पूर्वक अपने उपयोग को समेट के बैठो तो बात तुम्हें समझ में अवश्य आएगी। इसको रुचि कहते हैं। समझे क्या कहते हैं इसको? जैसे धन की रुचि होती है ना, धन की रुचि में और कोई कार्य होता हो तो कहता रहे भैया रुको, परेशान मत करो, धन गिनने दो। ऐसे ही अपने उपयोग को क्या कहा? ये बात मुझे समझनी है, इतना स्थिर करके बैठो, इधर उधर भटकाओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। समझे या नहीं समझ में बात? ताही सुनो भवि मन थिर आन, परिणामी भी तो कहा जो है। चाहो अपनो कल्याण, है ना? हाँ, क्या? द्रव्य को अपरिणामी कहा है तो वो किस अपेक्षा से कहा है फिर? द्रव्य को अपरिणामी कहा है क्योंकि द्रव्य पलटकर कुछ और नहीं होता। स्वर्ण को जब हमने कुंडल बनाया तो स्वर्णत्व का क्या हुआ? स्वर्ण का जब कुंडल बनाया तो स्वर्ण का क्या हुआ? अरे मिट्टी का जब घड़ा बनाया तो स्वर्ण मिट्टी का क्या हुआ? ही रहा, स्वर्ण तो स्वर्ण ही रहा। हम मिट्टी को, जब जिनका प्रश्न है उनको उत्तर देने दो। जब मिट्टी का घड़ा बनाया तो कुछ उस भी मिट्टी बनाओ, का क्या हुआ? मिट्टी मिट्टी रहेगी। ये उसका, यही उसका ध्रुवपना है, ये उसका अपरिणामीपना है। समझे? मैं वही समझाना चाहता हूं। आप द्रव्य को गुण से और गुण को पर्यायों से जितना जुदा समझ रहे हो, ऐसी जुदा नहीं है जितनी जुदा आप समझ कि द्रव्य कहीं पड़ा रहेगा, गुण कहीं परिणमेंगे और पर्यायों का परिणमन कहीं और होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। उसी समय वही द्रव्य, वही स्वर्ण कुंडल रूप परिणमित होता हुआ स्वर्ण की अपेक्षा से अपरिणामी है। वही द्रव्य अनंत गुणात्मक अनंत पर्यायों वाला परिणमता हुआ अपरिणामी है। मैं अपरिणामी हूं या परिणामी हूं? कि परिणामी होता हुआ अपरिणामी और अपरिणामी होता हुआ परिणामी, ऐसे स्वभाव वाला हूं। बोले क्यों? बोले परिणाम बिना परिणामी और परिणामी बिना परिणाम होता नहीं है। आती है बात समझ में? हाँ, ध्यान से समझना, है ना? तो क्या कहा? बोले विरोध उत्पन्न कर रहा है, अर्थात वो जो तेरा प्रश्न है कि संदर्भ, क्रिया के संदर्भ में तुम्हें ये बात भली प्रकार से समझनी चाहिए कि यह किस क्रिया की बात नहीं है। यह उत्पत्ति क्रिया की बात नहीं,
ज्ञप्ति क्रिया की बात हो रही है, और जो दोष तुझे भासित हो रहा है वो दोष उत्पत्ति क्रिया में तो संभव है, परंतु ज्ञप्ति क्रिया में संभव नहीं है। क्या कहा? जो दोष तुम्हें, एक मिनट, कि क्या क्या बता रहा था मैं? तो मेरा उपयोग थोड़ा व्यक्ति हाँ और चलो कोई बात। उत्पत्ति। जप्ती हाँ, क्रिया तुम्हें शंका उत्पन्न, हाँ, तुम्हें जो शंका उत्पन्न हुई है वो शंका इसलिए उत्पन्न हुई है कि यहाँ हम जिस क्रिया की बात कर रहे हैं वो उत्पत्ति क्रिया नहीं ज्ञप्ति क्रिया है। यदि तुम ज्ञप्ति क्रिया से इस अपेक्षा ज्ञप्ति क्रिया को देखोगे तो ये शंका तुम्हें उत्पन्न नहीं होगी। क्या शंका उत्पन्न नहीं होगी? कि ज्ञान स्वयं को भी जाने और पर को भी जाने, ऐसा उस ज्ञान का स्वभाव है। पर को जानता ही नहीं है ऐसा भी नहीं, और मात्र पर को जानता है तो ऐसा भी नहीं है। दोनों का निराकरण है यहाँ। ठीक, तो देखो क्या कहते हैं अब आचार्य जयसेन द्वारा जो भाव भाव कहा गया उसको समझेंगे। अब आत्मा ज्ञान है किंतु शेष पदार्थ ज्ञेय है। शेष पदार्थ ज्ञेय नहीं है। आत्मा ज्ञान है और अन्य पदार्थ वो सब ज्ञेय है। इस प्रकार निरूपण करते हैं, अर्थात आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, परंतु अन्य पदार्थ मात्र ज्ञेय है, वे ज्ञान नहीं है ना। एक बात और फिर से इंडिकेट करता हूं, यहाँ पे लिखा पदार्थ, तो पदार्थ का अर्थ क्या है? चाहे लोकल आप उसे द्रव्य कहो, चाहे आप उसे द्रव्य कहो, सभी द्रव्य। चाहे आप, हाँ, क्या आप उसे पदार्थ कहो, वो एकार्थवाची है। कहीं कहीं पे मात्र अर्थ ऐसा भी कहते हैं। समझे? अभी इन्हीं पदार्थों को आगे चलोगे ना तो अर्थ कह देंगे। वस्तु भी कह सकते ना उन्हें। वस्तु भी कह सकते हैं, बिल्कुल। वस्तु तो गुण के कारण वस्तु है, द्रव्य तो गुण के कारण द्रव्य है ना। क्यों कहा ये बात, क्यों कही? कि इस कंफ्यूजन में मत पड़ो कि द्रव्य किसी और वस्तु को कहते हैं, वस्तु कुछ और होती है, पदार्थ कुछ और होता है, ऐसा इस कंफ्यूजन में मत पड़ो। हम कभी पदार्थ कह दे, कभी वस्तु कह दे, कभी द्रव्य कह दे, एकार्थवाची है। आई बात समझ में? है ना। उनके बीच में भेद खड़ा कर करके और अपने उपयोग को क्लिष्ट मत करो, क्योंकि भेद की कल्पना को आचार्य क्लिष्ट मानते हैं। क्लिष्ट है, जितना सरल है उतना समझो उसको। देखो क्या कहते हैं, तमहानाणम जीवो, क्योंकि आत्मा ही उपादान रूप से, उपादान रूप से मतलब स्वयं से, सीधा सीधा अर्थ है। उपादान रूप से का अर्थ है स्वयं से। ठीक, क्योंकि आत्मा ही स्वयं से या कहो उपादान रूप से ज्ञानमय परिणमित होता है, अर्थात आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होता है। कोई एक ज्ञान गुण ज्ञान रूप परिणमित होता है ऐसा नहीं है। एक ज्ञान गुण तो ज्ञान रूप परिणमित होता है और अन्य गुण रूप परिणमित होते हैं। बोले ऐसा है, ये सच्ची है बात, झूठ नहीं है। लेकिन वो एक गुण के परिणमन में मात्र एक गुण का परिणमन नहीं है, उस वस्तु के अथवा उस द्रव्य के एक गुण के परिणमन में वो पूरी की पूरी वस्तु ही परिणमित हुई है। ज्ञान रूप से वह आत्मा ही परिणमित हुआ है, होता है। उसी प्रकार पदार्थ को जानता है, आत्मा ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ पदार्थ को जानता है। क्या अर्थ है इस लाइन का? कि ज्ञान पदार्थ को जानता है ऐसा नहीं, आत्मा जानता है ऐसा। ज्ञान और आत्मा दो अलग अलग नहीं है, एक एक ही है। कि आत्मा ज्ञान से जानता है ऐसा नहीं, आत्मा जानता है। समझे? ऐसा इस प्रकार पूर्व गाथा सूत्र में कहा था। ये बात हमने इससे पिछली गाथा में, यानी कि गाथा नंबर 35 में या 36 में, तो है ना, टीकाओं के आधार से एक एक गाथा का अंतर है ना, ये कहा था। इसलिए आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान रूप से परिणमित होता हुआ आत्मा ही ज्ञान है। एक बात और याद दिलाऊं, मिथ्यात्व रूप से परिणमित होता हुआ आत्मा मिथ्यात्व है, शुद्धोपयोग से परिणमित होता हुआ आत्मा शुद्धोपयोगी अर्थात शुद्ध है, अशुभोपयोग से परिणमित होता हुआ आत्मा अशुभ है। ये बात कही थी ना आचार्य ने शुरुआत में, जब प्रवचन सारथी शुरू किया तभी कही ये बात, उसी समय। क्यों कही? उन्हें नहीं पता द्रव्य अपरिणामी है?
यह हमने अलग अपेक्षा से कही है, अरे सारी अपेक्षाओं से कही है, तुम्हें पूरी वस्तु समझा रहे हैं। उनके ज्ञान में तो वस्तु संपूर्ण भाव से लक्षित है, तुम्हारे ज्ञान में लक्षित नहीं है। तुमने जो भेद करे हैं ना, उस भेद को मिटाने के लिए अलग अलग भाव से कहा जा रहा है। प्रवचन सारजी में अलग अपेक्षा से समझा रहे, समय सारजी में अलग अपेक्षा से समझा रहे। क्यों? क्योंकि उसको लिखने वाले वो आचार्य है ना, उनके ज्ञान में तो पूरी की पूरी वस्तु लक्षित है, पूरी की पूरी वस्तु समर्पित है, जानते हैं वो। तुम उस वस्तु को नहीं जानते हो, हम एक अपेक्षा से कहते तो तुम दूसरी अपेक्षा भूल जाते हो। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? देखो सुनो, एक बात समझना। जैसे द्रव्य को गुणों से अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना। ऐसे वस्तु को अपेक्षा से अलग नहीं कर सकते। क्या? बोले क्यों? बोले अपेक्षा माने गुण, अपेक्षा माने स्वभाव। कुछ बात समझ में नहीं? अपेक्षा माने कोई अपेक्षा थोड़ी है, अपेक्षा माने तो वो वस्तु का भाव है। हम अपेक्षा कोई अपने मन से थोड़ी खड़ी करके बतला रहे हैं तुम्हें, कोई कल्पना थोड़ी है अपेक्षा हमारी, वो तो वस्तु ही है। नींबू पीला है, खट्टा है, गोल है, तो खट्टा गोल पीला है या नहीं है? है कि नहीं? नहीं, वो रंग की अपेक्षा से पीला या हरा है, तो रंग की अपेक्षा से कहने से वो अब पीला नहीं रहेगा। आपने कहा कि नींबू रंग की अपेक्षा से पीला है, ऐसा कहने पर अब नींबू पीला है या नहीं है? है कि नहीं? नहीं, वो इस अपेक्षा से ऐसा कहा था। अरे इस अपेक्षा से ऐसा कहने पर वस्तु वैसी है या नहीं है? बोलो। परिणामी की अपेक्षा से कहा था, पर्याय की अपेक्षा से कहा था, तो पर्याय की अपेक्षा से कहा था, तो अब वस्तु में पर्याय है या नहीं है? वस्तु में परिणमन है या नहीं है? है ना। तो फिर पर्याय, वो तो उस अपेक्षा से कहा था, तो ऐसा लगता है मानो कि अपेक्षा से कहने के कारण वो वस्तु में है ही नहीं। ये तो अपेक्षा की बात है, वस्तु में नहीं है वो तो हमने अपेक्षा से कहा था। ऐसा थोड़ी होता है। ये लौकिक अपेक्षाएं थोड़ी है। कौन सी लौकिक अपेक्षा? कि वो तो हमने तुम्हें समझाने के लिए अमुक को बुरा कह दिया, जैसे हमने बिल्ली शेर को समझाने के लिए बिल्ली को शेर कह दिया, पर वास्तव में बिल्ली शेर नहीं है, ऐसी अपेक्षा थोड़ी है। क्या कहा? शेर समझाना था ना, तो हमने बिल्ली को शेर कह दिया एक अपेक्षा से, तो वस्तु में ऐसी अपेक्षा नहीं है। वस्तु में जो अपेक्षा लगती है वस्तु वैसी है। क्या कहा? समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? ये लौकिक अपेक्षा जैसी वस्तु नहीं है कि एक बार उस अपेक्षा को स्वीकार करें और दूसरी बार में उस अपेक्षा का निराकरण कर दें, ऐसा नहीं है वस्तु। ऐसे नहीं। सियादवाद का मतलब ये नहीं है कि एक एक बात और दूसरी बात को काटे। सियादवाद का मतलब क्या है? जो दोनों भावों को सापेक्ष करे, वो सियादवाद है। कि सुबह हमने कुछ कहा था, शाम को कुछ कहा, अब क्या समझ में आया वस्तु में? जो सुबह कही थी वो है या नहीं है? कि नहीं नहीं, इस अपेक्षा से ऐसी नहीं है और इस अपेक्षा से ऐसी नहीं है, तो फिर कैसी है? कि परिणाम की अपेक्षा से परिणामी है और अपरिणामी की अपेक्षा से अपरिणामी है। तो जिस समय अपरिणामी है उस समय परिणामी है या नहीं है? है। और जिस समय परिणामी है उस समय अपरिणामी है या नहीं है? कि है। ये लोक की अपेक्षा नहीं है कि नहीं नहीं हमने तो एक अपेक्षा से कहा था, ऐसा नहीं है, ऐसा वाला काम नहीं है इस वस्तु के अंदर। आती है बात समझ में? हाँ, तो ऐसा पूरा वस्तु को, स्वरूप को अच्छे से समझो। क्या कहते हैं? इसलिए आत्मा ही ज्ञान है। उस ज्ञान रूप आत्मा का ज्ञेय होता है, अर्थात ज्ञान में जो जानने में आए या आत्मा जो जाना, आत्मा के द्वारा जो जाना जाए, वो सब ज्ञेय कहलाता है। ठीक। तो क्या कहा? उस ज्ञान रूप आत्मा का, ज्ञान रूप आत्मा का अर्थात आत्मा और ज्ञान एक ही है ना, तो ज्ञान रूप आत्मा का ज्ञेय होता है। अर्थात ज्ञान के द्वारा कहो या आत्मा के द्वारा कहो, जो जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं। अच्छा जी, तो कौन ज्ञेय होता है? वो कौन है जो आत्मा के द्वारा जाना जाता है? कौन है वो? तो बोले वो सभी द्रव्य ज्ञेय होता है, द्रव्य को कहते हैं। सभी द्रव्य आत्मा के द्वारा जाना जाते हैं, तो सभी द्रव्य ज्ञेय हो जाते हैं। और द्रव्य कैसा होता है? कि द्रव्य, वह द्रव्य कैसा होता है? कि वह द्रव्य त्रिकालवर्ती। कैसा है वह द्रव्य? त्रिकालवर्ती पर्यायों की परिणति रूप से। देखो किसका स्वभाव समझा रहे हैं? द्रव्य का। तो द्रव्य तो ध्रुव होता है
क्यों है? ये और द्रव्य की बात हो गई। हाँ, बोले भैया वो ध्रुव है ना, ध्रुव, वो परिणमता हुआ ध्रुव है, कूटस्थ नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना ध्यान से, क्योंकि एक कूटस्थ शब्द भी चलता है ना, और ये तो आचार्यों का शब्द है कि कूटस्थ जैसा नहीं है। या टीका में ही आया है, पिछली टीका में, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। क्या कहते हैं कि वो अपरिणामी कूटस्थ नहीं है, परिणामी होता हुआ अपरिणामी है। तो जब द्रव्य का लक्षण समझा रहे हैं यहाँ पे आचार्य देव मूल टीका में, तो क्या लक्षण समझा रहे हैं? आचार्य अमरचंद्र देव ने भी यही समझाया कि त्रिकालवर्ती परिणमित। और अब आचार्य जयसेंद्री भी द्रव्य की जब बात समझा रहे कि द्रव्य कैसा है, तो बोले द्रव्य त्रिकालवर्ती पर्यायों की परिणति रूप से, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य, जो काल से परे नहीं है, अर्थात काल रूप परिणमित होता हुआ, मतलब भूतकाल में, वर्तमान काल में और पर्याय भविष्य काल में, समस्त कालों में व्याप्त होने से, प्रकट होने से, उपस्थित होने से, परिणमता हुआ, परिणामी स्वभाव वाला होने से, या यूं कहो कि द्रव्य गुण पर्याय रूप से, अथवा यूं कहो कि उत्पाद व ध्रुव रूप से, 3 प्रकार का कहा है। ठीक है ना? आचार्य अमरचंद्र देव ने सिर्फ भूत, वर्तमान और भविष्य की अपेक्षा से कहा था, लेकिन आचार्य जयसेन ने जब त्रिधा का अर्थ किया, तो यहाँ पे त्रिकालवर्ती पर्यायों का तो अर्थ किया ही किया, साथ ही साथ क्या कहा? उसको द्रव्य गुण पर्याय भी कहा और उत्पाद व ध्रुव्य भी कहा। ये उत्पाद व ध्रुव्य अथवा द्रव्य गुण पर्याय, ये सब पर्याय भाव वाले ही हैं। देखो, द्रव्य को, एक वस्तु को द्रव्य गुण पर्याय ऐसा कहना, ये पर्याय ही है। क्या कहा? भेद होता ना, भेद, 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 भेद क्या है? भेद एक प्रकार से पर्याय का ही लक्षण है। जब हम द्रव्य को द्रव्य कहते हैं, फिर द्रव्य में गुण भी कहते हैं, और फिर गुण में पर्याय भी कहते हैं, ऐसा भेद करा ना, द्रव्य गुण पर्याय। तो भेद एक नाम पर्यायों का ही दूसरा नाम भेद भी है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? तो इससे क्या सिद्ध करना चाहता हूं मैं? इससे मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि बिना पर्यायों के द्रव्य की सिद्धि हो सकती नहीं है। ऐसा स्वयं आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य जयसेन देव इस प्रवचन सार की शुरुआत में कहते हैं कि पर्याय के बिना द्रव्य लक्षित होने वाला नहीं है। यदि पर्यायों को गौण कर दोगे तो भूतकाल का द्रव्य कैसे पहचानोगे? बोलो बोलो। द्रव्य, ये द्रव्य, मैं ध्रुव, भूतकाल में था या नहीं था, ये अनादि, ये सिद्ध नहीं कर पाओगे। कब? अगर पर्यायों को स्वीकार नहीं करोगे तब। क्या कहा? क्योंकि पर्याय विनष्ट होने पर द्रव्य ही विनष्ट हो जाने वाला है। क्या कह रहे हो? नहीं समझ में आई बात है? क्या समझे? नहीं समझे? देखो, सुनो ध्यान से। भूतकाल, अभी ये मैं ध्रुव हूं ना, ध्रुव भगवान आत्मा, अभी वर्तमान में हूं। अगर पास्ट में हूं या नहीं हूं, पास्ट में हूं या नहीं हूं, तो बोले पास्ट में जो है, जो भूतकाल में है, वो क्या है? केवली भगवान द्वारा भूतकाल में जो जाना जा रहा है, जिस द्रव्य को जाना जा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उत्तर एग्जाम्पल के तौर पे समझो, भगवान महावीर स्वामी के सम्मोचन में, या यूं कहो भगवान आदिनाथ के सम्मोचन में, भगवान आदिनाथ के सम्मोचन में भगवान महावीर स्वामी का जो जीव है मारीच, तो वो वर्तमान में कहाँ है? मारीच रूप से प्रकट है ना, खड़ा है ना, खड़ा है ना। और जो भविष्य की पर्यायों में महावीर दिखाई दे रहा है, वो कौन है? वो कौन है? वो यही द्रव्य है ना। तो ये द्रव्य यहां है या वहां है? कि महावीर रूप से जो दिखाई दे रहा है ना, वो द्रव्य की पर्याय दिखाई दे रही है। समझना ध्यान से, द्रव्य तो वहीं उपस्थित है, वहां। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? द्रव्य थोड़ी व्याक्रिय कर रहा है। कैसी व्याक्रिय है? जैसे देव यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऐसी व्याक्रिय थोड़ी करता द्रव्य। कि वो जीव द्रव्य भगवान महावीर स्वामी के सम्मोचन में भी खड़ा है, और वही जीव द्रव्य भगवान महावीर स्वामी के सम्मोचन में भगवान महावीर स्वामी बनकर बैठा है। आदिनाथ भगवान के सम्मोचन में भी खड़ा है वही द्रव्य, और आदिनाथ भगवान अपने ज्ञान में भगवान महावीर स्वामी को देख रहे हैं, सम्मोचन वाले भगवान महावीर स्वामी को। तो जो ज्ञान में लक्षित हो रहा है, वो कौन है? द्रव्य है या पर्याय है? ध्यान से समझना, उल्टा नहीं पकड़ना। कि उस वर्तमान काल में वो जो द्रव्य है, द्रव्य तो असंख्यात प्रदेशी है ना, असंख्यात प्रदेशी है ना। और वो असंख्यात प्रदेशों में व्याक्रिय तो हुई नहीं है कि वो प्रदेश व्याक्रिय करके भविष्य काल में चले गए। बड़े ध्यान से समझो, वो द्रव्य तो वहीं मौजूद है।
उपस्थित है, उतने ही प्रदेश उतने गुणों वाला। तो भविष्य में कौन दिखाई दे रहा है? कौन दिखाई दे रहा है? इसी द्रव्य की पर्याय। क्या सिद्ध हुआ इससे मालूम? यदि पर्याय स्वीकार नहीं करोगे तो द्रव्य अनादि निधन स्वीकार करने वाला नहीं ठहरेगा, तो फिर बौद्ध मत हो जाएगा। जैसे बौद्धों ने पर्याय की विनिष्टता में द्रव्य को विनाश माना, तो वो द्रव्य क्या सिद्ध हुआ? क्षणिक सिद्ध हुआ। यानी जो है वो द्रव्य है, और जो नहीं है वो द्रव्य भी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य अनादि निधन नहीं है, एक समय मात्र वाला है। तो द्रव्य एक समय मात्र वाला है या नहीं है? तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ये जैन मत। भूतकाल में कौन है? बोले इस द्रव्य की भूतकाल की पर्याय। इसके ही कारण ये द्रव्य अनादि निधन है। समझे? इतना महत्व है इन पर्यायों का। नहीं स्वीकार करोगे तो अनादि निधन भी सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे सिद्ध करोगे बोलो? पर्याय की अपेक्षा से ही द्रव्य अनादि निधन सिद्ध होता है। और अनादि निधन की सिद्धि के बिना, समझना ध्यान से, ध्रुव सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि ध्रुव को अनादि निधन होना पड़ेगा, तभी वो ध्रुव कहलाएगा। क्या कहा? द्रव्य का ही नाश हो गया इसका मतलब, अगर आपने पर्याय स्वीकार नहीं की। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है? तो ध्रुव सिद्ध करना है, ध्रुव। तो बोले ध्रुव सिद्ध करने के लिए भी पर्यायों से सिद्ध करेंगे कि ध्रुव है। आई बात समझ में? पर्याय कितने समय की? एक समय की। और ध्रुव, ध्रुव वो अनादि निधन अनादि है ना, अनंत। अनादि अनंत। तो अनादि अनंत ध्रुव को सिद्ध करने के लिए एक समय की पर्याय की आवश्यकता है। पर्यायों से सिद्ध करते हैं, वो ध्रुव है। आई बात समझ में? क्यों कहा कि भैया ऐसा भिन्न नहीं है कि द्रव्य कहीं पड़ा है पर्याय कहीं पड़ी है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ध्यान से अब देखो क्या कहते हैं। अब तुम्हें इतनी बात समझ में आई तो फिर आचार्य की ये बात भी समझ में आएगी। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको इजीएस्ट करूँ। ठीक है ना? तो तुम अपनी योग्यता बढ़ाओ, तो जो भाव और मैं गहरा समझाना चाहता हूँ तुम्हें और गहरा समझाऊंगा। भैया ठीक, ध्यान से समझो। एक समय की पर्याय में पूरा द्रव्य होता है। एक हाँ, समय एक की समय की पर्याय में पर्याय में भी होता है। संपूर्ण एक द्रव्य। समय की पर्याय में भी, हाँ, पूरा द्रव्य होता है, बिल्कुल होता है। एक समय की पर्याय में भी पूरा द्रव्य होता है। ठीक है ना? भाई एक समय की पर्याय किसकी है? द्रव्य की तो तो फिर द्रव्य के बिना पर्याय कैसे होगी? संपूर्ण द्रव्य एक समय की पर्याय में है। जिस समय जैसा है? परिणमन कर रहा है उस समय वैसा ही हो, अशुभ रूप से हाँ उस, हाँ, हाँ, देखो वो पर्याय की अपेक्षा से अशुभ रूप परिणमता हुआ द्रव्य अशुभ है, ऐसा कहने पर भी द्रव्य अपने अशुभता द्रव्य का स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं होने के कारण वो द्रव्य अशुभ भी नहीं है। ऐसे है ना, अपेक्षाओं को पूरी प्रकार से समझना पड़ेगा ना। तीनों सत्यों को बड़ी प्रकार से, भली प्रकार से अपने ज्ञान में, संज्ञान में उपस्थित करना पड़ेगा ना वो द्रव्य, तो वो लक्षित होगा, तो वो समझ में आएगा। कंफ्यूजन वाली बात क्या है इसमें? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है ना? दूध में मिली हुई शक्कर, शक्कर है या नहीं है? है। शक्कर है। तो हमें तो नजर नहीं आ रही, जैसे पहले दिखाई दे रही, जैसी वर्तमान में तो नहीं नजर आ रही कि दूध हो गई है। तो दूध हो गई है कि नहीं? दूध हो गई है ऐसा कहने पर भी दूध नहीं हुई है। यदि दूध हो जाती तो शक्कर का स्वाद नहीं आता। आती हो समझ में कि भैया जी। हमें जैनियों का शायद बात समझ में नहीं आता। देखो क्या कहते हैं ये, और वह द्रव्य, वह द्रव्य कौन द्रव्य? वो छह द्रव्य त्रिकालवर्ती पर्यायों की परिणति रूप से, संतति रूप से, परिणति रूप से, है ना, अथवा द्रव्य गुण पर्याय रूप से, अथवा उसी प्रकार उत्पाद वेद रूप से तीन प्रकार का कहा है। वह द्रव्य तीन प्रकार का कहा है, तीन प्रकार का कहा है, तीन प्रकार का नहीं है। द्रव्य तो एक ही प्रकार का है, अर्थात द्रव्य तो द्रव्य ही है ना? और उस द्रव्य में तीन भाव हैं। कौन कौन से तीन भाव हैं? द्रव्य भाव, गुण भाव और पर्याय भाव। और द्रव्य गुण पर्याय भाव से उसको तीन प्रकार का कहा है, ऐसा। ठीक, और त्रिकालवर्ती कहा है क्या वो तो मैंने ये आपको समझा द्रव्य ही दिया। गुण पर्याय कहे और उत्पाद व द्रव्य कहे, बात तो एक ही हुई ना ये? हाँ बिल्कुल एक ही बात है। नहीं 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 नहीं, एक ही बात नहीं है, सॉरी, नहीं, एक ही क्यों? बात है। पर्याय में देखो, तो देखो सुनो, पर्याय की समझाता हूँ बात है। समझाता हूँ समझाता हूँ। वो सिंपल है। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय है ना, तो द्रव्य और गुण को तो कहते हैं ध्रुव।
और पर्याय को कहते हैं उत्पाद और वय। तो उत्पाद वय ध्रुव में ध्रुव तो हो गया द्रव्य और गुण, और उत्पाद वय में हो गई पर्याय। तो आगे अंतर आ गया। हाँ तो जब मतलब द्रव्य गुण वही पर्याय कह वही रहे हैं, अंतर आया। हाँ, जो अंतर है वो तो अंतर मान लो ना। है। हाँ, हाँ वो अंतर मानना क्लियर है। पड़ेगा ना। हाँ, तो वहां पे द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव ये दो अलग अलग बातें हैं। जब हम द्रव्य गुण पर्याय कहते हैं तो द्रव्य गुण पर्याय कहकर हम द्रव्य के 3 सत की चर्चा करते हैं, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। लेकिन जब हम उत्पाद वय की बात करते हैं तो वहां द्रव्य के परिणमन वाले भाव की बात करते हैं। वो परिणमता हुआ परिणामी होता हुआ अपरिणामी और अपरिणामी होता हुआ परिणामी, ये सिद्ध करने के लिए उत्पाद व ध्रुवता की चर्चा करते हैं। ये अंतर है इनमें, हाँ है ना। क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा आया है। चलो सुनो, दव्वमति पूर्णो आदा परम च, अर्थात वह गे रूप द्रव्य आत्मा। आहा, अभी तो आत्मा को ज्ञान रूप कह रहे थे, अब गे रूप कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा ज्ञान भी है और गे भी है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, और वह गे रूप द्रव्य आत्मा स्व, आत्मा माने स्वयं को, तथा पर होता है। अर्थात 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य तो गे होते हैं, आत्मा ज्ञान होता है। और आत्मा सिर्फ ज्ञान नहीं होता है, वह आत्मा ज्ञान भी होता है और ज्ञेय भी होता है। लेकिन अन्य द्रव्य तो मात्र ज्ञेय ही होते हैं। तो क्या कहा, और वह ज्ञेय रूप द्रव्य आत्मा स्वयं तथा पर होता है। अर्थात आत्मा का जो ज्ञेय है वो आत्मा स्वयं भी है और अन्य द्रव्य भी है। अन्य को जानता ही नहीं है ऐसा नहीं है। ठीक, आगे क्या कहते हैं, प्रश्न, किस कारण से, वो कौन सा कारण है कि आत्मा स्व और पर दोनों गे भाव वाला होता है, अर्थात अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। ऐसा कैसे होता है। आत्मा तथा पर गे रूप द्रव्य होता है। आत्मा, वो जो अज्ञान है या वो जो आत्मा है, उसका गे स्वयं आत्मा भी है और अन्य द्रव्य भी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो कहते हैं क्योंकि दीपक की तरह ज्ञान स्वयं को जानता है और पर को भी जानता है। क्योंकि द्रव्य का जो स्वभाव है वो ज्ञप्ति क्रिया यानी कि लोक में जैसे दीपक का स्वभाव है, ऐसे स्वभाव वाला होने से वह दीपक जगत में अन्य जगत के भावों को तो प्रकाशित करता है ही, परंतु स्वयं को भी स्वयं से प्रकाशित करता है। अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही उस ज्ञान को स्वयं को जानने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और इस लोकालोक को जानने वाला तो वो ज्ञान है ही। ऐसा प्रश्न, वह स्वद्रव्य तथा परद्रव्य कैसा है जिसको वह ज्ञान जानता है, जिसको वह आत्मा जानता है, वो आत्मा रूप स्वद्रव्य और अन्य परद्रव्य कैसे हैं। बोले उत्तर, वह स्व तथा परद्रव्य कथनचित परिणामी है ऐसा अर्थ है। अर्थात क्या अर्थ है इस लाइन का, कौन बताएगा। वह स्व तथा परद्रव्य कथनचित परिणामी है ऐसा अर्थ है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कथनचित परिणामी कहने का मतलब क्या हुआ। परिणामी होते हुए भी अपरिणामी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सरल कर दूं, देखो इस लाइन का मतलब है कि वे स्वद्रव्य और परद्रव्य यानी 6 द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाले हैं, ऐसा कह रहे। ठीक है। क्या पूछा उन्होंने कि वह द्रव्य कैसा है जिसको वह आत्मा जानता है। प्रश्न क्या है, वो द्रव्य कैसा है जिसको वह आत्मा जानता है। वह स्वद्रव्य तथा परद्रव्य कैसा है, कैसा है। बोले उत्पाद व ध्रुव युक्त है, द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है, त्रिकालवर्ती है, ऐसा है वो द्रव्य। तो उसको क्या कहा कि वह स्व तथा परद्रव्य कथनचित परिणामी है ऐसा अर्थ है। कथनचित परिणामी अर्थ है कि द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है अथवा उत्पाद व ध्रुव वाला है, स्वभाव वाला है, ऐसा है। ठीक, चलो लोक में एक ऐसा मत है, कैसा मत है, न्यायिक मत अनुसारी। अब एक बात और समझो ध्यान से, जब आचार्य देव न्यायिक मत और समय सारजी में कौन सा मत है वो, अन्य मतों में सांख्य मत, सांख्य मत। सांख्य मत, सांख्य मत, सांख्य मत, है ना। तो सांख्य मत हो गए, बौद्ध मत हो गया, न्यायिक मत हो गया। इन मतों से जब कंपैरिजन कर रहे हैं, अपनी मान्यता का और उनकी मान्यता का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मानो क्यों कर रहे हैं कंपैरिजन, इस समभाव वाले से कंपैरिजन होता है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में। अगर हमें सोने की वैल्यूएशन करनी है यानी सोने की कीमत को आंकना है या समझाना है, तो हम कहेंगे चांदी से महंगा है। समझना ध्यान से, माने सोने और चांदी की तो तुलना कर सकते हैं,
लोहे और सोने की तुलना नहीं होती है। क्या कहना चाहता हूं मैं? ऐसा कहकर ये नहीं कहना चाहता कि वो मत भी महान है। मैं ऐसा समझाना चाहता हूं कि जिस समय ये प्रवचन सार आदि की रचना हो रही थी, उस समय जैन दर्शन को टक्कर दे रहे थे ये मत। अर्थात इनकी मान्यताएं ऐसी थी जो जैनियों को भी कंफ्यूज कर रही थी। आई बस में न्यायिक मत हो गया, बौद्ध मत हो गया, सांख्य मत हो गया, इनकी मान्यताएं कैसी थी कि यदि उनकी परिरूपणा सुनो तो मानो ऐसा लगता था कि अरे ये तो बिल्कुल जैन दर्शन जैसी बातें कर रहे हैं। इनकी बातों में और हमारी बातों में कुछ भेद ही नहीं है। इनके द्वारा बतलाया गया द्रव्य का स्वरूप और हमारे यहाँ जो बताया गया द्रव्य का स्वरूप है, उसमें तो मुझे कोई अंतर ही जान नहीं पड़ता। तो आचार्य देव कहते हैं कि अंतर है। सुनो भाई सुनो, एक जैसा लगने पर भी अंतर है। पंडित टोडरमल जी ने इसी भाव को पता है कैसे कहा कि अन्य और आप जैसे लगते हैं और आपको औरों जैसा समझता है। जिनवाणी के मर्म को तो पहचानता नहीं, त्याग लक्षण को तो समझता नहीं, त्यागवाद वाणी के भाव को तो जानता नहीं, और बस कोई कहे आत्मा अरूपी है तो लगता है कि हाँ हाँ भैया ये। क्यों कहा ये बात? क्योंकि आज भी ये प्रचलन है। तो बोलो बोलो, सम्यक दर्शन किसको प्रकट होगा? ये किसी को भी प्रकट हो जाएगा, जो आत्मा को जानेगा उसको हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बात तो बिल्कुल सच्ची है कि जो आत्मा को जानेगा उसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा। प्रश्न ये है कि आत्मा को कौन जानेगा? तो कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु के संप्रदाय में, है ना, उनके अनुश्राय में, अनुसरण में आए बिना उस आत्मा को जाना नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता। जो ऐसा कहते हैं कि भैया बस आत्मा को जानो और अब तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, वे झूठ कहते हैं। कुछ बात समझे नहीं? झूठ अन्यथा नहीं पकड़ना, बात का छल ग्रहण नहीं करना। बड़ा प्रचलन है। क्या बोले, जैनी होना जरूरी है सम्यक दर्शन होने के लिए? बोलो, है? हाँ जरूरी है। वो शेर जैनी था, पहले उसने जैन धर्म अंगीकार किया था कि हाँ, 5 लब्धियों में देशनाल लब्धि माने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना। जैन धर्म पहले अंगीकार किया उसने, फिर उसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। वो नरक का नारकी जैनी होता है कि हाँ जैनी होता है वो, जिसको सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दृष्टि होता है नरक का नारकी। ऐसा छल ग्रहण मत करो। कैसा छल? कि देव शास्त्र गुरु की तुम्हें आवश्यकता नहीं है और बस तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए केवल ज्ञान के स्वरूप को, संदर्भ को समझाने के लिए पूरा प्रवचन सार नाम का ग्रंथ लिखा गया। कांटों से कुरेद कुरेद के जो इतनी मेहनत हो रही है ना, वो ऐसे ही नहीं हो रही है कि अपने लोक में अपने मत को स्थापित करना है, इसलिए नहीं हो रही है। ये तो करुणाय आचार्य की, वो चाहते हैं कि भैया तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में आए, तुम छल ग्रहण मत करो। क्योंकि अध्यात्म में एक ऐसा अतिरेक होता है। क्या ऐसा अतिरेक होता है? अध्यात्म का एक ऐसा अतिरेक होता है जहां देव शास्त्र गुरु को भी गौण कर दिया जाता है। कर दिया जाता है, ऐसा होता है। स्वरूप है अध्यात्म का ऐसा। ये अध्यात्म का स्वरूप है जहां अपने को तो आत्मा माना जाता है, अन्य सभी आत्मा को अनात्मा माना जाता है। ये अध्यात्म का स्वरूप है जहां सिद्धों से पहले अपने आत्मा को नमस्कार किया जाता है ऐसा अध्यात्म। तुम छल ग्रहण मत करना। क्या छल ग्रहण मत करना? सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व तुम जैनी होंगे या नहीं होंगे? कि नियम से तुम जैनी होगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझे? क्यों समझाया ये बात मैंने तुमको? ये जो पैरेलल कर रहे हैं ना, ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं। यूं ही नहीं कर रहे हैं कि खाली बैठे थे चलो कंपैरिजन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। बोलो वीतरागी संत है, आत्मा में क्षण क्षण भर में, हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करने वाले हैं। उनके पास इतना समय है वो कंपैरिजन करेंगे? काय की वीतरागता उनकी? तुम तो दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। नहीं भैया नहीं, हम तुम्हें वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं कि तू कहाँ छल ग्रहण कर रहा है। हमारे चित्त में उनके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं, तुझे वस्तु स्वरूप समझ में आए इस प्रति, इसके लिए जीव में के प्रति करुणा बुद्धि है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती है? करुणा बुद्धि है, तुझे वस्तु स्वरूप समझ में आए। समझे? तो देखो क्या कहते हैं, न्यायिक मतानुसारी, अर्थात जिन जीवों का ऐसा मत है। कैसा मत है? जैसे न्यायिकों का मत है, तो जैनियों का भी ऐसा मत हो सकता है? बोले हाँ। और जिन जैनियों का ऐसा मत है, जैसा भी मत समझाने वाले, वे अपने को न्यायिक ही मानना, जैनी मत मानना, क्योंकि जैनियों का तो ऐसा मत नहीं है। समझे? न्यायिक मत अनुसारी कोई कहता है, कोई ऐसा कहता है, क्या कहता है कि घटादि के समान प्रमेय ज्ञान का ज्ञेय होने के कारण ज्ञान ज्ञानांतर अर्थात अन्य ज्ञान से जानने योग्य है। क्या कहते हैं?
जैसे ज्ञान घटादि को तो जानता है परंतु घटादि ज्ञान को नहीं जानते, इसी प्रकार ज्ञान को जानने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता है। यही ज्ञान पर को भी जाने और स्वयं को भी जाने, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहा, जो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान स्व पर प्रकाशक नहीं है, बड़े ध्यान से समझना, जो मात्र ज्ञान को स्व प्रकाशक माने वे भी न्यायिक है और जो ज्ञान को मात्र प्रकाशक माने वे भी न्यायिक है। अद्वैत ब्रह्मवादी तो कहता है कि ज्ञान सिर्फ ज्ञान को जानता है, पर को नहीं जानता। और न्यायिक मत वाला क्या कहता है कि ज्ञान मात्र पर को जानता है, स्व को नहीं जानता। और जैन मत क्या कहता है कि ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है, ये ज्ञान का स्वभाव है। क्या कहा, अंतर समझ में आया नहीं आया? कोई ऐसा माने कि सिर्फ ज्ञान को जानता है, बोले अद्वैत ब्रह्मवादी है वो। कोई ऐसा कहे कि मात्र पर को जानता है, बोले न्यायिक मत है वो। तो बोले तुम क्या मानते हो? बोले हम क्या मानते हैं, वस्तु स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाली है, स्व को भी जानती है पर को भी जानती है, ऐसा है वो ज्ञान। समझे? तो क्या कहते हैं, न्यायिक मत अनुसारी कोई कहता है कि घटादि के समान प्रमेय, प्रमेय माने ज्ञान का गे, क्या डाला ब्रैकेट में, प्रमेय माने ज्ञान का गे, तो गे का अर्थ क्या हुआ, जो प्रमित गुण भाव वाले हैं वे सभी गे कहलाते हैं। आगे अर्थ निकल कर, जो तुम्हें कल समझाया और अभी थोड़ी देर पहले समझाया, अपने मन से नहीं समझाया, आचार्य ने कहा है वही पढ़ के बताया। देखो क्या कहते हैं, घटादि के समान प्रमेय अर्थात ज्ञान का गे होने के कारण, जैसे ज्ञान घटादि को जानता है, ठीक, ज्ञान ज्ञानांतर अर्थात अन्य ज्ञान, ज्ञान से कुछ अलग ज्ञान, अर्थात ज्ञान अन्य ज्ञान से जानने योग्य है। जैसे ज्ञान घट को जानता है परंतु घट ज्ञान को नहीं जानता, ऐसे ही ज्ञान को जानने के लिए भी अन्य ज्ञान की आवश्यकता है। यह ज्ञान अपने को भी जाने ऐसा नहीं है। कोई ऐसा मानता है, उसको कहते सुनो भाई, उसका निराकरण करते हैं, उसकी बुद्धि का, उसकी इस मान्यता का निराकरण करते हैं और कहते हैं इस कथन में दीपक के द्वारा व्यभिचार दोष आता है। कैसा 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 व्यभिचार दोष माने क्या होता है? व्यभिचार किसे कहते हैं? व्यभिचार मानते हो किसे कहते हैं? एक स्त्री के दो पति हो तो उसे व्यभिचार कहते हैं, है ना तो बोले इस ज्ञान में व्यभिचार, इस दीपक में व्यभिचार दोष है। कैसा व्यभिचार दोष है? कि वो स्व और पर दोनों को प्रकाशित करने वाला है, ऐसा। देखो क्या कहते हैं, इस कथन में, इसका निराकरण करते हैं, बोले इस कथन में, जो तुम्हारा कथन है ना, इसमें व्यभिचार दोष है। क्या व्यभिचार दोष है? कि अपना काम करने के लिए मुझे पर की आवश्यकता है। एक स्त्री को चूड़ियां चाहिए तो किससे मांगेगी? अपने पति से, दूसरे पति से। तो बोले अगर स्त्री अपनी चूड़ी मांगने के लिए पर पुरुष के पास जावे तो क्या है वो? व्यभिचारिणी है, ऐसा। समझे? तो बोले इस ज्ञान को पर अपने को जानने के लिए अगर पर की आवश्यकता पड़े तो व्यभिचारी है वो ज्ञान। समझे या नहीं समझ में आई बात? व्यभिचारी। तो क्या कहते, देखो सुनो, आपने जो कथन किया, इस कथन में व्यभिचार दोष आता है, दीपक के द्वारा व्यभिचार दोष आता है। प्रथम तो दीपक प्रमेय है, परिच्छेद है, प्रमेय है, परिच्छेद है, एकार्थवाची है दोनों का मतलब क्या हुआ कि दीपक प्रकाशित करने वाला है, अर्थात प्रमेय यानी जानने में आने वाला है। हमें जैसे लोक में दीपक को ढूंढना हो, दीपक को ढूंढना हो, जलते हुए दीपक को, तो अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना हमें। क्यों? कि जाओ, हाँ अंदर एक जलता हुआ दीपक है, उसे उठा लाओ, कि भैया एक दीपक जला कर दो। अरे जलता हुआ दीपक है मेरे भाई। तो प्रकाश को ढूंढने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना, नहीं पड़ती ना। तो बोले वो दीपक तो, प्रथम तो जो दीपक है वो प्रमेय है, अर्थात प्रकट है, जाना जाने वाला है, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा तुम्हें, परिच्छेद है, ठीक। या ज्ञेय होता है, अर्थात जानने में आता है। दीपक कैसा है? जानने में आता है। कहीं दूर दीपक जलता हो और तुम्हारी दृष्टि वहां तक जाने की समर्थ रखती हो तो तुम्हें नहीं दिखेगा क्या वो जलता हुआ? दूर जलती हुई लाइट है, आकाश में प्लेन उड़ता है रात में, दिखता है या नहीं दिखता है? कैसे दिखता है बोलो? देखा है तुमने? वो लाइट ब्लिंक करती है ना, लाइट्स, कितने, हाँ, कितने किलोमीटर दूर है वो तुम्हारे से? है कितना किलोमीटर दूर है? 10-12 हजार फीट। 10-12 हजार किलोमीटर है तुम्हारी आंखों की इतनी सामने? 10,000 किलोमीटर दूर होता है।
10-12 हजार किलोमीटर। यानी कि तुम 10-12 हजार दूर दूर तक का देख सकती हो ना, इसका मतलब ये हुआ ना सिद्ध। अभी तो तुम्हें अपने छह ज्ञान की शक्ति के बारे में नहीं मालूम, इसी में इतना कंफ्यूज हो। और मैंने कहा तुम 10-12 हजार किलोमीटर का देख सकते हो, तो तुम यार हंसने लगे। देख सकते हो चंद्रमा को भी बिल्कुल। देख सकते हैं। दिखाई दे जाता है। हाँ, योजनों दूर है चंद्रमा, दिखाई देता है नहीं? सूरज चांद तारे भी तो हाँ दिखते हैं। हाँ, दिखते हैं ना। अब ध्यान से समझना, वो जब वो प्रसंग आएगा मैं वो प्रसंग भी समझाऊंगा कि ज्ञान कैसे जानता है। हमें तो लगता है कि हम तो कुछ मीटर का ही देख सकते हैं, उससे आगे का देख ही नहीं सकते। तो नहीं देख सकते तो वो हजारों किलोमीटर दूर प्लेन कैसे दिखता है तुमको? अब बहरहाल जो उदाहरण समझाना है वो क्या है, मुझे मालूम है समय हो गया, लेकिन आपके 2-3 मिनट लूंगा क्योंकि 1-2 लाइनें बची हैं। तो बात समझानी है इसलिए मैं इसको भगाना नहीं चाहता। तो देखो ध्यान से कि वो रात्रि में जो प्लेन उड़ता है ना आकाश में, तो वो लाइट वहां पे ब्लिंक करती है, उस ब्लिंक लाइट से आप पहचानते हो कि वो प्लेन। आई बात समझे? तो क्या कहते हैं कि प्रकाश का ऐसा स्वभाव है कि यदि प्रकाश को आपने जानना हो तो अन्य प्रकाश की वहां पे आवश्यकता नहीं, वो प्रकाश स्वयं से ही प्रकाशित है। ठीक, तो इस बात को यहाँ पे कहा, ये वह ज्ञेय होता है। वह दीपक अन्य दीपक से प्रकाशित नहीं होता है, उसको अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रमेय है, परिच्छिन्न स्वभाव वाला है, अर्थात जाना जाने वाला है, प्रकाशित है, प्रकट है। इसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं ही अपने आप को प्रकाशित करता है, उसी दीपक की तरह। जैसे दीपक अपने आप को प्रकाशित कर रहा है बिना किसी दीपक की सहायता के, ऐसे ही ये ज्ञान अपने को भी प्रकाशित कर रहा है बिना अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता की, बिना अन्य किसी ज्ञान की सहायता की। और वह ज्ञान सिर्फ अपने को ही प्रकाशित कर रहा हो ऐसा नहीं है, वह ज्ञान अन्य ज्ञान के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता, पहली बात। दूसरी बात, पुनः यदि वह ज्ञान अन्य के द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो क्या कहा, यदि हम ऐसा माने कि उस ज्ञान को जानने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, यदि ऐसा माना जाए तो क्या होता है? तो बोले आकाश व्यापी महान दुर्निवार अनवस्था प्राप्त होती है। अर्थात क्या मतलब है इस प्रकार? अब ये लाइन थोड़ी सी गहरी है, ये लाइन मैं आपको समझाऊंगा क्या कहते हैं। आकाश व्यापी, आकाश व्यापी यानी कि आकाश में प्रकट हुआ, जैसे कोई आकाश में प्रकट हुआ। महान दुर्निवार अवस्था अर्थात ऐसी अवस्था जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। आकाश में ऐसी ऐसी स्थिति प्रकट हो जाना जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। क्या है ये, क्या संज्ञा आपने दिया? मैं कुछ समझ में ही नहीं आया। आकाश व्यापी दुर्निवार अवस्था समझाऊंगा, घबराना नहीं। अनवस्था प्राप्त होती है, इस प्रकार सूत्र का अर्थ है। इस प्रकार निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली के स्वरूप कथन की मुख्यता से, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली के जानने की बात शुरू हुई थी ना 2-3 गाथाएं पहले, एक मुख्यता से भिन्न ज्ञान के निराकरण द्वारा, अर्थात ज्ञान को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ती हो, इस मान्यता का निराकरण करते हुए ज्ञान ज्ञेय स्वरूप के कथन द्वारा, और ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप कैसा है यह भाव समझाते हुए चौथे स्थल की 4 गाथाएं पूर्ण होती है। और अब 5वें नंबर का स्थल खड़ा जो प्रकट होगा, महान अधिकार, महाधिकार के अंदर अवान्तर अधिकार और अवान्तर अधिकार के अंदर भी अवान्तर अधिकार चल रहा है ना। तो 4 गाथा समझाने के बाद अब यहाँ 37 नंबर की गाथा में पर्यायों के स्वरूप की अन्य चर्चाओं को करेंगे। तो अब जो अलग चर्चाएं होंगी वो 37 नंबर की गाथा से शुरू होगी। और जो आकाशव्यापी महान दुर्निवार का अर्थ क्या होता है, ये दोनों भाव मैं आपको अगली कक्षा में समझाऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी समय हुआ है ना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रिहंता नमो सिद्धांत नमो रिहंता।